ग्वालियर में समस्त आयुर्वेद छात्र संघ द्वारा आयुर्वेद महाविद्यालय में अपनी मांगों को लेकर 25 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर महाविद्यालय परिसर में जहां धरना दिया जा रहा है, उसी के चलते आज महाविद्यालय के डॉक्टर्स ने अस्पताल के बाहर मुख्य दरवाजे को बंद कर अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना देकर बैठ गए। वहीं चुनाव सर पर है। अब आयुष डॉक्टर्स का ही सहारा लेकर दक्षिण विधानसभा के विधायक प्रवीण पाठक और बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री सिंधिया के खास के माने जाने वाले मुन्ना लाल गोयल भी छात्रों को अपने कंधे का सहारा देने धरना स्थल पर पहुंच ही गए। क्या आयुष डॉक्टर्स की अब याद आ रही है? इन राजनेताओं को इससे ये जरूर प्रतीत होता है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे गर्म तवे पर अब राजनीतिक रोटियां जरूर सिकने लगी हैं। लेकिन बेचारे छात्र इस राजनीतिज्ञों के दावों को समझ नहीं पा रहे हैं। छात्रों के साथ दोनों पार्टियों के नेतागण बैठे जरूर है, लेकिन इनकी मदद करने का संतुष्टिपूर्ण जवाब किसी ने नहीं दिया। ज्ञात हो कि 4 सूत्रीय मांगों को लेकर इन छात्रों द्वारा कोई न कोई रोज आंदोलन किया जा रहा है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी भी इनकी ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। वहीं आमरण अनशन और भूख हड़ताल पर बैठे आयुर्वेद छात्रों ने पूरी तरह से काम बंद कर दिया है। आयुर्वेद छात्रों की ये अनिश्चितकालीन प्रदेशव्यापी हड़ताल है, जिसमें लगातार 4 दिन से चल रहे आमरण अनशन को सरकार नजरअंदाज कर रही है। वहीं आज भी डॉक्टर सूरज शुक्ला, ऋषिराज मीणा, हरेंद्र सिंह भदौरिया, माधव मुजाल्दे का आमरण अनशन जारी है और उनके साथ आज से कई और छात्र भी अनशन पर बैठ गए हैं। संचालनालय आयुष विभाग भोपाल के द्वारा नीमा छात्र संगठन को एक आश्वासन पत्र जारी किया गया है। वहीं नीमा प्रदेश अध्यक्ष हरेंद्र भदौरिया ने बताया कि आश्वासन से हड़ताल खत्म नहीं होगी जब तक मांगे पूरी नहीं होगी। छात्र आमरण हड़ताल करते रहेंगे। छात्रों की मांग है कि जब तक उन्हें लिखित रूप से मांगों को पूरा करने का आदेश जारी नहीं किया जाएगा, तब तक वे महाविद्यालय में प्रदेश स्तरीय भूख हड़ताल जारी रखेंगे। हड़ताल पर है, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। अभी तक कोई भी नुमाइंदा इनसे बात करने नहीं आया। आप मध्य प्रदेश शासन में भाजपा के प्रतिनिधि हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? मैं तो आया हूँ। आप आए हैं, लेकिन बहुत दिन बाद आए। 4 दिन से बच्चों की हालत बहुत खराब है। मुझे जैसे जानकारी मिली कि पिछले 11 दिनों से आयुर्वेदिक चिकित्सालय के हमारे करीब 350 इस ग्वालियर के हैं। पूरे प्रदेश में 8,000 लोग हैं। 4 सूत्री इनकी मांग है, इसको लेके भूख हड़ताल बैठे हुए हैं। निश्चित तौर पर उनकी मांगें जायज़ हैं और अपनी जायज़ मांगों को लेकर आंदोलन करना ये इनका अधिकार है। तो हमारे साथी जो संघर्ष कर रहे हैं, मैं इनकी बातें जानने आया हूं और उनको विश्वास दिलाता हूं कि इनकी 4 सूत्रीय ज्ञापन मैंने ले लिया है। इसको शासन तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा और प्रयास करूंगा कि कोई ना कोई रास्ता निकले, जिससे इनकी जो नीतिगत बातें हैं वो शासन प्रशासन माने और बातचीत के माध्यम से इस पूरे मामले को सुलझाने का प्रयास किया जाएगा। मैं आयुष मंत्री से ही बात करूंगा और सीएम साहब को इनकी भावनाएं पहुंचाने का प्रयास करूंगा। कुल मिला के हमारा उद्देश्य है कि जिन बातों के लिए बैठे हैं, जो इनकी जायज़ मांग है, निश्चित तौर पर शासन तक पहुँचे और रास्ता कोई निकले। मैं प्रयास करूँगा कि इनकी जायज़ मांगें पूरी हों, हम इनके साथ हैं। हड़ताल कर रहे हैं। 4 मांगे, 4 सूत्रीय मांगे। जैसे कि पहली मांग हमारी ये है कि जो हमारी पीएससी है वो हर साल नहीं आती है, वो 8-10 साल में एक बार आती है। जिससे क्या है, जो छात्र होते हैं वो हताश जाते हैं कि उनके हर साल पीएससी नहीं आ रही, हर साल उनको वैकेंसी नहीं मिल रही, जॉब नहीं मिल रही। दूसरी मांग हमारी ये है कि जो हमारी यूनिवर्सिटी है वो क्या है कि जो 4.5 साल की डिग्री होती है और 1 साल की इंटर्नशिप, तो 5.5 साल में हमारी डिग्री मतलब कंप्लीट हो जानी चाहिए, और वो 5.5 साल में ना होकर वो 7 साल 8 साल तक जाती है। वो क्या एग्जाम कराती है, फिर पोस्टपोन करा देती है। मेडिकल यूनिवर्सिटी में क्या है, सारी पैथी होती है, जैसे एमबीबीएस हुए सब हुए, तो वो क्या एलोपैथ और बीडीएस में तो ध्यान देती है, और बाकी हुआ जैसे आयुष हुआ या नर्सिंग हुआ, पैरामेडिकल हुआ, इनमें बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है। जिसके कारण क्या है कि छात्र हमेशा हताश रहते हैं, उनकी डिग्री लेट होती है, उनको जॉब नहीं मिलती है, उनका फ्यूचर पूरा का पूरा अंधकार में है। तीसरी मांग हमारी ये है कि जो पीजी वाले होते हैं उनको क्या है मेडिकल लीव मिलती है, वो भी पेड मिलती है, जैसे कि बाकी स्टेट है, जैसे राजस्थान है और बाकी यूपी है। पर लेकिन हमारे में क्या है कि सिर्फ 15 दिन की छुट्टी मिलेगी, सिर्फ सीएल मिलेगी, बाकी मेडिकल लीव, समर वेकेशन, विंटर वेकेशन कुछ नहीं मिलता है पीजी वालों को। और जो हमारी चौथी मांग है वो ये है कि जो हमारे यहाँ जो स्टाइफंड है, जो इंटर्न का, हाउस फिजिशियन का या पीजी का, वो क्या है कि
वो एलोपैथ के इक्वल भी नहीं है। जैसे कि हमारा काम सब कुछ एक जैसा है, जैसे कि कोविड में हम लोगों ने भी कंधे से मिलाकर कंधा काम किया और उनको ज़रूरत भी पड़ी सरकार को, तो उन्होंने हमको ही आगे किया। पर लेकिन जब स्टाइपेंड की बात आती है तो उसमें भिन्नता है और साथ ही साथ वो सीपीआई से लिंक नहीं करते, जिसके कारण हमें हर साल ये आंदोलन करना पड़ता है। अगर वो सीपीआई से लिंक कर देंगे, जैसे कि लास्ट ईयर उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम सीपीआई से लिंक कर देंगे, पर उन्होंने नहीं किया। आज हम लोगों ने क्या है कि थोड़ा-सा तालाबंदी भी किया था और जो स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं, उनको भी अंदर आने नहीं दिया। तो उसी टाइम पे संचालय ने क्या है कि एक लेटर निकाला और उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, हम तुम्हारे जो भी माँगे उनका जो प्रतिक्रिया चल रही है वो लिखित में दे रहे हैं। तो उन्होंने लिखित में हम लोगों को दे भी दी। पर लेकिन लिखित में उन्होंने लास्ट ईयर भी दी थी, तो उससे हम संतुष्ट नहीं है। हम लोग प्रदेश लेवल के छात्रों से चर्चा की, तो उनका कहना ये है कि हम संतुष्ट नहीं हैं, हम अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रखेंगे। कितने दिन से हो गए? ये क्या है कि 22 तारीख से स्टार्ट हुई है, तो 22 से 25 तक हमारी सांकेतिक चली थी, जिसमें हमने काली पट्टी बाँधी थी, दिया जलाया था, हमने साफ-सफाई की थी, ये किया था। 25 तारीख से हमारी अनिश्चितकालीन हड़ताल हुई, जिसमें से हमारी 29 तारीख से एक भूख हड़ताल चालू हुई। क्या कोई जवाब आया शासन प्रशासन की तरफ से जवाब तो आता है, पर लेकिन वो संतुष्ट नहीं होता है, संतुष्टिकरण नहीं रहता है उसका। मतलब असंतुष्ट रहता है, वो लोग आते हैं, देख जाते हैं और वो चले जाते हैं। शासन को कहीं न कहीं ये भी लग रहा है कि आचार संहिता लग रही है, लग जाएगी तो ये लोग खुद हट जाएँगे। शायद इस कारण भी वो लोग आ रहे जा रहे नहीं है, पर लेकिन हमने इतना दबाव कर रखा है, इतने छात्र मतलब असंतुष्ट हैं कि वो लोग तालाबंदी तक आ गए। उग्र आंदोलन की भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उग्र आंदोलन भी करने का विचार कर रहे हैं। आयुष के जो छात्र हैं या डॉक्टर है वो आपका साथ दे रहे हैं? आयुष के छात्र और डॉक्टर तो हमारा साथ दे रहे हैं, पर लेकिन जो डायरेक्टर में बैठे हुए हैं और जो शासन में बैठे हुए हैं, कार्य तो उन्हीं से मतलब उन्हीं वही लोग कार्य करेंगे। जैसे कि हमारे जो लोग टीचर्स हैं, शिक्षक अगर ये हमारा साथ दे भी देंगे, तो इससे क्या होगा? हमारे छात्र हम सब लोग साथ दे रहे हैं, पर ये जो कार्य करने का जो शासन है, प्रशासन है, वो कार्यवाही नहीं कर रहा है, वो साथ नहीं दे रहा है। वो बस लिखित में आश्वासन दे रहा है।